दिन स्कूल चल सकते हैं ठंड के बिना, उतना देर हम चलाएं ताकि बच्चों को पढ़ा सकें। तो सर अगर डिमांड नहीं आएगी तो छुट्टियां नहीं होंगी? नहीं, छुट्टियां अपने टाइम पे होंगी ना जी। तो सर टाइम कब आएगा, मतलब आपके हिसाब से टाइम कब है? टाइम देयर इज ए कैलेंडर ना। जी जी। फर्स्ट वीक के बाद किसी भी समय हो सकती है, फर्स्ट वीक में भी हो सकती है। हाँ जी जी जी। कैलेंडर विल बी फॉलोड, ऐसी बात नहीं है। जी जी। वहाँ कश्मीर में इस बार एडवांस हुई है। जी जी। ठंड ज्यादा हुई तो एडवांस गवर्नमेंट ने कॉल ली और एडवांस हो गई। जी जी जी। हाँ, कैलेंडर तो फॉलो होगा, इसका मतलब ये थोड़ा। एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय, शास्त्री स्कूल, शास्त्री स्कूल, शास्त्री स्कूल, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेडियो कालाकोट, रेडियो कालाकोट, प्रिंसिपल कालाकोट, शास्त्री स्कूल, शास्त्री स्कूल, शास्त्री स्कूल। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ नाराबाजी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल काफ़ी देर से, आज सुबह से ही बंद है, लेकिन पहले भी इनके अराइवल चेक किए जाएं, ये अक्सर ये स्कूल बंद रहता है। यहाँ पे काफ़ी बार ये न्यूज़ में भी पहले भी आया है। तो अभी हम यहाँ से बच्चों को भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ में कोई भी नहीं है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये इनको भेज रहे हैं घर में छुट्टी करके। तकरीबन 12 बजने वाले हैं यहाँ आज। न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष सनीकांत चिप जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सनी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सनी जी, जिस तरह से आप और हम सब जानते हैं कि कश्मीर प्रोविंस में जो है एजुकेशन विभाग ने जो है सर्दियों की छुट्टियां जो हैं घोषित कर दी हैं। वहीं अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू प्रोविंस के साथ वैसे भी इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव होता रहा है। अब कहीं ना कहीं एजुकेशन विभाग की तरफ से जो भेदभाव किया जा रहा है, अगर एजुकेशन डायरेक्टर कश्मीर सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर सकते हैं, तो क्या एजुकेशन डायरेक्टर जम्मू जो हैं सर्दियों की छुट्टियां जिस तरह से पहले होती आ रही थी, क्यों नहीं छुट्टियां जो हैं इस बार घोषित की गई सर्दियों की? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर जो जम्मू के साथ भेदभाव होता है वो पहले से हर एक चीज़ों का होता रहा है। लेकिन आज अगर बात की जाए एजुकेशन को लेके, जो आप आज क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, बिल्कुल सही है कि अगर कश्मीर के अंदर एजुकेशन डायरेक्टर जो है, अगर कश्मीर को सर्दी को देखते हुए छुट्टियां जो है बच्चों की सैंक्शन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले दूर दराज इलाकों में, वैसे ही जम्मू प्रोविंस के अंदर आप देख सकते हैं कि सर्दियां यहाँ पे भी हैं। अब ये मत देखिए कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है, एक यहाँ पे गर्मी है जहाँ मौसम अच्छा है तो यहाँ पे छुट्टियां डाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे हिली एरिया जैसे पत्नीटाप है, बटोत है, डोडा है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, बिलावर वाली साइड है, ऊपर ऐसे ऐसे एरिया जहाँ पे आप भी जो है बर्फ़ पड़ी हुई है, हमारे चाहे पुंछ का एरिया हो, चाहे आपका और हिली एरिया हो, जिधर जो है बर्फ़ पड़ी है और ठंड काफ़ी है, जिससे टीचर भी परेशान है और वो बच्चे भी परेशान हैं। और जिस पोगल पाकिस्तान है, अपना रामसू ऊपर से है, दक्षिण मड़वा है, काफ़ी एरिया हैं जो ऊपर हैं, काफ़ी एरिया में आज भी जो है इस तरीके से जो है हालात ख़राब हैं कि बच्चे स्कूल प्रॉपर नहीं जा पा रहे, बिल्कुल स्कूल ही नहीं जा पा रहे, तो पढ़ाई कहाँ से होगी? और टीचर कुछ ऐसे बहाने छुट्टियां लेके कहीं आगे पीछे जा रहे हैं तो पढ़ाई कहाँ से होगी? तो यहाँ पे भी सोचना चाहिए डायरेक्टर एजुकेशन को जम्मू प्रोविंस के कि यहाँ पे जो इलाके हैं उनमें छुट्टियां सैंक्शन करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू कश्मीर की तरह। और अगर आप लोग ये चीज़ नहीं करते हैं तो जेन्युइनली मुझे लगता है कि ये भेदभाव है ही, पार्शलिटी है ही, क्योंकि वो ये भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं। और स्कूल एजुकेशन अगर चाहे गर्मी की अपनी बढ़ोतरी से हो, चाहे सर्दी की बढ़ोतरी से हो, तो उनको भी ऐसी राहत मिलनी चाहिए एज़ पर जो एजुकेशन के चलते हो। अगर मुझे बताइए कि अगर इन इलाकों में बर्फ़ है तो वो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो तो बड़े गरीब घरों के बच्चे हैं, जो बेचारे अपने लिए प्रॉपर फीस नहीं मुहैया करवा पाते, तभी तो स्कूलों में बेचारे जाते हैं और उनके गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, तो वो कहाँ से अपने लिए इतनी प्रॉपर ड्रेसेस लाएंगे, गर्म चीज़ें लाएंगे जो लगा के स्कूल के अंदर बैठेंगे? टीचर जो लाख लाख रुपए पे लेते हैं वो नहीं टीचर ढंग से स्कूल आ पाते सर्दियों के मौके पे पहाड़ी एरिया पे, तो वो बच्चे हैं, वो गरीब घरों के बच्चे हैं। और गरीब घरों के लिए जो स्कूल बने हैं तो उनको मुहैया नहीं चीज़ें होंगी, ऐसी होगी तो फिर पार्शलिटी तो क्या है? और देखिए, एज पर ह्यूमन राइट ये ह्यूमन राइट वायलेशन है कि अगर बच्चों के साथ अगर ऐसी पार्शलिटी होगी तो हम इसके खिलाफ जो है एक मोर्चा खोलेंगे और मेमोरेंडम सेंड करेंगे सेंटर के अंदर कि किस तरीके से जो चीज़ है बच्चों को ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर अगर उनको सर्दी है, बर्फ़ है दूर दराज इलाके में, तो उनको भी जो है छुट्टियों का जो है सैंक्शन करना चाहिए।
सुनिए जी, ऐसा नहीं है कि कुछ पहली बार कुछ नया करना था। पहले सदियों से जो रिवायत चलती आ रही थी, उसी तरह से सर्दियों में जिस तरह से कश्मीर में छुट्टियाँ पड़ती थी, जम्मू के प्रोविंस में जो ये हिली एरियाज़ हैं, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह ठंड ज़्यादा रहती है, उन एरियाज़ में भी जो है छुट्टियाँ जो है सर्दियों की पड़ा करती थी। तो इस बार ना जाने क्यों ऐसा फ़ैसला लिया गया है? देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके की आज की डेट में अफसरशाही, क्योंकि सरकार तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे कोई असेंबली तो है ही नहीं और नुमाइंदे कोई है नहीं, तो मुझे बताइए, अगर अफसरशाही होगी, जो पब्लिक और नुमाइंदों के बीच में आपस में कन्वर्सेशन होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं हो पा रही, जिसके चलते हमारे लोग पिस रहे हैं। रही एजुकेशन की बात, अगर आपको पता है कि एजुकेशन के अंदर जहाँ सरकारी स्कूल जो खुलते हैं, जहाँ खुले हुए हैं, उनमें भी काफ़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जिसके चलते आज भी हमारे स्कूल जो सरकारी हैं वो इनकम्प्लीट हैं। आपको पता होना चाहिए कि सरकारी स्कूल जो हैं उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चे गरीब घरों के होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास रोजगार ना होते हुए अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में डाला जाता है। और हमारी एजुकेशन की जो न्यू पॉलिसीज आती है दिन ब दिन, ये मुझे लगता है सिर्फ टीचरों के लिए आती है और डिपार्टमेंट के लिए आती है, लेकिन जो बाकी में जो बच्चे हैं जिनको पढ़ना चाहिए, उनको कम से कम उनकी किताबें मुहैया फ्री होनी चाहिए, उनकी यूनिफॉर्म अपनी अपनी मुहैया होनी चाहिए। कुछ स्कूलों के अंदर तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि उनके पास डेस्क तक नहीं है बैठने के लिए, नीचे ज़मीन पे बिठाया जाता है। उस ठंड में, उस गर्मी में कैसे बच्चे बैठे? पंखे तक नहीं होते रूम के अंदर, बाथरूम तक नहीं है हमारी बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। काफ़ी स्कूलों में जाके मैंने खुद जो है उनसे लेटर लेके मैंने डिप्टी डायरेक्टर मैडम को दिया है कि इस स्कूल के अंदर बिल्डिंग नहीं है, दीवार नहीं है, बाथरूम नहीं है, मोटर नहीं है पानी की, यहाँ पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, छत अच्छी नहीं है। ये चीज़ें अगर हमारी गवर्नमेंट देखे तो उन गरीब बच्चों को अच्छी चीज़ें मुहैया हो सकती है, उनके लिए यूनिफॉर्म मुहैया हो सकती है, मिड डे मील उनके लिए जो है वो मुहैया नहीं है ढंग से। और अगर ये चीज़ सब ठीक हो तो वो बच्चे जो हैं वहाँ पे प्रॉपर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई वहाँ पे भी हो सकती है, क्योंकि टीचर जो वहाँ के हैं सरकारी स्कूलों के, वो बीएड करके और गवर्नमेंट के अंदर अपना एग्ज़ाम दे के वहाँ पर टीचर लगते हैं और अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं। तो वो टीचर जो है उन बच्चों को पढ़ाई अच्छी दे के अच्छे जो हैं मतलब कि IAS IPS KS KPS बन सकते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी लानी चाहिए कि प्रॉपर देखना चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। और मोदी जी तो हमारे बोलते हैं कि एजुकेशन की पॉलिसी अच्छी है, सेंटर से पॉलिसी अच्छी आ रही है, लेकिन सेंटर से अच्छी आ रही है तो क्या लखनपुर के पीछे ही रुक रही है पॉलिसी? वो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर मुहैया क्यों नहीं होती? और जब हम बोलते हैं इनको कि ये चीज़ मुहैया होनी चाहिए तो बोलते हैं हाँ आप लेटर दीजिए, हम इसको करवाएंगे। फिर वो लेटर के बाद वो डस्टबिन में है, जहाँ ऑन ग्राउंड काम हो रहा है वो हमें नहीं दिखता। और एजुकेशन बहुत मस्ट है हमारे जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता, पूरे हिंदुस्तान के लिए। पढ़ाई है, लिखाई है तो हमें अवेयरनेस मिलेगी, हमें सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं तो हम बिल्कुल जो है एकदम मतलब नकारा हैं हम जहाँ पे रह के भी। और पढ़ाई लिखाई से जो हम सोसाइटी की हो, चाहे अपना घर का हो, अपना देखभाल हो, सब हम देख सकते हैं। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी अगर सही तरीके से जो है उसको अगर लाया जाए और प्रोसीड किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमें जो बच्चे हैं जो आज सरकारी स्कूल के अंदर अपने बेचारे परेशान बैठे हैं, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके कहीं ना कहीं अच्छे ओहदे पे पहुंच सकते हैं। जी, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें, जिस तरह से कश्मीर की तर्ज पे जो है जम्मू प्रोविंस के जो ये सर्द इलाका जात रहते थे, वहाँ पे जो है जिस तरह से कश्मीर में छुट्टियाँ पड़ जाती थी तो उसके साथ में जो ये सर्द इलाका जात जम्मू प्रोविंस के थे, वहाँ पे भी जो है सर्दियों की छुट्टियाँ जो है पड़ जाया करती थी। लेकिन इस बार उसके उलट हो रहा है। कश्मीर प्रोविंस के जो डायरेक्टर एजुकेशन है उनके द्वारा जो है वहाँ पे छुट्टियाँ घोषित कर दी गई हैं, लेकिन जम्मू प्रोविंस में जो ये हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठिठुरते हैं बच्चे, सर्दी के मौसम में बर्फ़ पड़ रही है और स्कूल जाने के लिए जो बच्चों को जो है मजबूर किया जा रहा है। बच्चे जैसी जान कश्मीर के बच्चों की है वैसी जान इन जम्मू प्रोविंस के बच्चों की भी है, जो ये हिली एरियाज़ में, इन बर्फ़ वाले एरियाज़ में, इन सर्दी वाले एरियाज़ में रहते हैं। वहाँ पे जिस तरह से छुट्टियाँ पहले पड़ा करती थी वैसे ही इस बार क्यों नहीं पड़ी? लोगों में कहीं ना कहीं एक रोष है, गुस्सा है कि जिस तरह से कहा भी जाता है कि दो कानून, तो क्या कश्मीर के लिए अलग कानून और जम्मू के लिए अलग कानून है? क्या जम्मू के जो बाशिंदे हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, क्या उनके अलग एक जो उनको अलग नज़र से देखा जाता है और कश्मीर के लोगों को अलग नज़र से देखा जाता है? तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव जो है वो आप वीडियोस में और पिक्स में देख सकते हैं किस तरह से जो लोगों के द्वारा जो है हमें पेरेंट्स के द्वारा जो है पिक्स भेजी गई हैं, वीडियोस भेजी गई हैं। कहाँ पे अलग अलग एरियाज़ की अगर हम बात करें, दक्षिण मड़वा, किश्तवाड़, डोडा, रामबन,
रजौरी पुंछ के जो पहाड़ी इलाका जाते हैं वहाँ पे ठंड और बर्फ़ के दौरान जो है वहाँ पे बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं और टीचर्स भी अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं उस सर्द इलाकों में। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू प्रोविंस हैं उनको चाहिए कि छुट्टियां जो हैं वो घोषित की जाएं ताकि ये जो बच्चे हैं और टीचर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक जो है राहत मिल सके। हमारी कोशिश रहेगी डायरेक्टर एजुकेशन विभाग जो है उनसे हमारी बात हो सके और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सर्दियों की छुट्टियां जम्मू प्रोविंस की हैं वो कब तक जो है होंगी। आप जिस व्यक्ति हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर अरफाज जैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। हाँ जी। अशोक सर, ये जो जम्मू अपना कश्मीर प्रोविंस में सर्दियों की छुट्टियां पड़ी हैं, लोग बड़े मायूस हैं, कह रहे हैं कि जम्मू प्रोविंस में क्यों नहीं पड़ी हैं। छुट्टियों की मायूसी का क्या चक्कर होता है डैंग साहब, मुझे बताएं। वो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है। हमारा बेसिक पर्पज तो बच्चों को पढ़ाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर तो ये मेरे सीन लीजिए किश्तवाड़, रामबन, डोडा, रजौरी और पुंछ, यही जो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। रियासी का कुछ हिस्सा आता है। जी जी, हिली एरिया जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है। कहीं सीईओ से मुझे अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आई कि लोग डिमांड कर रहे हैं। जी जी। या बच्चे डिमांड कर रहे हैं। जी जी। ठीक है ना, जब भी अब वो मुझे कहेंगे सेक्रेटरी साहब से बात करके वी विल टेक इट अप। जी जी जी। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट मेरा टारगेट है कि जितने दिन स्कूल चल सकते हैं ठंड के बिना उतने देर हम चलाएं ताकि बच्चों को पढ़ा सकें। तो सर अगर डिमांड नहीं आएगी तो छुट्टियां नहीं होंगी? नहीं, छुट्टियां अपने टाइम पे होंगी ना। जी, तो सर टाइम कब आएगा, मतलब आपके हिसाब से टाइम कब है? टाइम देयर इज ए कैलेंडर ना। जी जी। फर्स्ट वीक के बाद किसी भी समय हो सकती है, फर्स्ट वीक में भी हो सकती है। हाँ जी जी जी। कैलेंडर विल बी फॉलोड, ऐसी बात नहीं है। जी जी। वहाँ कश्मीर में इस बार एडवांस हुई है। जी जी। ठंड ज्यादा हुई तो एडवांस गवर्नमेंट ने कॉल ली और एडवांस हो गई। जी जी जी। हाँ, कैलेंडर तो फॉलो होगा। इसका मतलब ये थोड़ा कि डिमांड नहीं आएगी छुट्टियां। अब पूजा हॉलीडेज की डिमांड थोड़ी आती है, या विंटर ब्रेक जम्मू में करनी है, डिमांड थोड़ी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो ऑटोमेटिकली होंगी। जी जी। हाँ, ये हम उस कैलेंडर जो एक्चुअल कैलेंडर है वहां तक अगर पहुंच पाए तो ठीक है। जी। नहीं पहुंच पाए तो पहले निकाल ली जा सकती। जी जी जी। चलिए, शुक्रिया सर, मेरे से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, जिन्होंने ये कहा है कि अभी तक जो है इनके पास कोई इस तरह की डिमांड नहीं आई है कि छुट्टियां जो है वो कर दी जाएं, सर्दियां जो हैं वो ज़्यादा हैं। हालांकि जो हमारे पास विजुअल्स आए हैं या हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स आए हैं, जो लोगों के द्वारा जो डिमांड की गई है, पेरेंट्स के द्वारा जो डिमांड की गई है, जब से कश्मीर प्रोविंस में जो है छुट्टियां घोषित की गई हैं, उसके बाद से जो है लोग लगातार फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, पिक्स भेज रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे बच्चों को जो है दिक्कत आ रही है स्कूल जाने में। तो कहीं ना कहीं जो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि एजुकेशन विभाग के जो डायरेक्टर हैं जम्मू प्रोविंस के, उनसे हम बात करें और उनका क्या पक्ष है वो भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा, और आप कितना इत्तेफाक जो है डायरेक्टर एजुकेशन विभाग जो है उनसे इत्तेफाक रखते हैं, वो भी अपना शेयर कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज जैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।